जी, तो हमने क्वेश्चन हमारा ये है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले आप गौर करें रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है। भाई रेजोल्यूट का मतलब होता है तोड़ना। देखें रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस को स्प्लिट करना, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अपने माइंड में रख लें कि हमने फोर्स से दो चीज़ें फाइंड करनी हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, और याद रहे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दो होते हैं। ये देखो, ये फोर्स खड़ी है, फोर्स के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं एफ वाई और एफ एक्स। आपने डायग्राम कैसे बनानी है, ख्याल रहे इसका हेड और अगले की टेल मिलनी चाहिए, लेकिन जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका हेड हेड से मिलेगा और उसकी टेल टेल से मिलेगी। ये हमारे पास वाई एक्सेस है, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है। रिजल्टेंट का हेड हेड से मिलता है, टेल टेल से मिलती है। तो क्या क्या हमने कि फोर्स को उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में सेपरेट कर देना। देखें एक्सप्लेनेशन देखें। कंसीडर ए फोर्स एफ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ओ ए। क्या फोर्स को लाइन ओ ए से जाहिर किया जा रहा है? बिल्कुल, फोर्स को लाइन ओ ए से डिनोट किया जा रहा है, और वो फोर्स एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ थीटा। एक्स एक्सिस के साथ ये फोर्स एंगल बना रही है कितना? थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। इतनी सी बात। ड्रा ए परपेंडिकुलर ए बी फ्रॉम ए ऑन एक्स एक्सिस। ए से परपेंडिकुलर खींचें एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसे नाम दे दिया ए बी का। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या कहता है? हेड टू टेल रूल ये कहता है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट बनेगा। ठीक है, रिजल्टेंट इज द सम ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। बताओ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन सा है? ए बी और ओ बी, तभी बनेगा ओ ए। तो ज़रा देखो क्या यही बात मैंने लिखी है, और नीचे मैंने लिख दिया कि ओ बी एंड बी ए आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, और ओ बी को डिनोट किया गया है एफ एक्स से, ये देखें, और बी ए को डिनोट किया गया है एफ वाई से, ये आ गया। उसके बाद ये ओ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? एफ़। ज़रा देखें क्या ओ ए की वैल्यू हमारे पास एफ़ है? बिल्कुल है। ठीक है, ओ बी की वैल्यू एफ एक्स, बी ए की वैल्यू एफ वाई। अब ये देखें इस एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इस एफ वाई, इन्हीं को तो फाइंड करना है। यही तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। क्या कहा था? सेपरेटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स तो फाइंड करने हैं। अब इस एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? मैंने कल क्या बताया था, बेस के लिए कॉस थीटा यूज़ करते हैं और परपेंडिकुलर के लिए हम साइन थीटा यूज़ करते हैं। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस यहाँ पे कौन? ओ बी। हाइपोटेन्यूस कौन? ओ ए। बेस की वैल्यू कितनी? एफ एक्स। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी? एफ। तो देखें क्या लिखा मैंने, बेस ओ बी, हाइपोटेन्यूस ओ ए, ओ बी की वैल्यू एफ एक्स, ओ ए की वैल्यू एफ। जब सारे आपस में इक्वल हैं तो क्या फर्स्ट और ये आपस में इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो मैंने लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई ज़रा करें, कॉस थीटा का बाय वन, एफ एक्स मल्टीप्लाई वन एफ एक्स, और एफ मल्टीप्लाई कॉस थीटा एफ कॉस थीटा। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। लगाए थे न्यूमेरिकल में ये वाले फार्मूले हमने। ठीक, साइन थीटा हमारे पास किसका इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे कौन है? ए बी, और हाइपोटेन्यूस कौन है? ओ ए। तो देखिए ए बी ओ ए बी की वैल्यू कितनी है? एफ वाई। ओ ए कितना है? एफ। जब सारे आपस में इक्वल है तो क्या फर्स्ट और लास्ट आपस में इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो साइन थीटा का बाय वन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एफ वाई वन से मल्टीप्लाई होगा एफ वाई, एफ मल्टीप्लाई साइन थीटा एफ साइन थीटा। और यही तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं फोर्स के, जो हमने फाइंड करने थे। फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यही तो हैं, और दोनों की वैल्यू हमने निकाली। इतनी सी बात है।